गाड़ी हो या जिंदगी हो, जीतता वही है जो सही वक्त पर गियर बदलता है। जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी का एक शानदार टॉपिक सेंस ऑर्गन, जिसे हम हिंदी में ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। ज्ञान इंद्रिया क्या है कि यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराएगा, तो उसे हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये पांचों समूह को मिलाते हैं तो ज्ञान इंद्रिया होते हैं। लोग छक्का मारते हैं, छक्का मारने की कोई जरूरत नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रिया और एक मन को अगर इंसान जीत जाता है तो जीवन में यही सबसे बड़ा छक्का है। तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यानी कि कहीं अगर कोई खाना बढ़िया है या खराब है तो उसका टेस्ट यानी स्वाद को जो है जीभ बताता है। आँख जो है किसी चीज़ को देख करके उसकी पहचान करता है, और नाक जो है सूंघ कर बताता है कि कैसा है, और कान जो होता है किसी का आवाज़ को सुन करके जो है रियलाइज करता है कि किस आदमी का ये आवाज़ है, और त्वचा जो है फील करता है। तो पांचों ये समूह को मिला देते हैं तो ज्ञान इंद्रिया होती है। इसकी संख्या 5 होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञान इंद्रिया। अंग्रेजी में से जो है सेंस ऑर्गन कहते हैं। सेंस ऑर्गन का मतलब होता है ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इसकी संख्या जो है 5 होती है। बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण, वातावरण, बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, उसे हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। एक्सटर्नल यानी बाहर में क्या हो रहा है। जैसे अगर कोई आदमी बोल रहा है तो उसका आवाज़ हम लोग सुनते हैं, या आपका ट्रेन अगर चल रही है तो सुन करके हम लोग अनुमान कर लेते हैं कि ट्रेन की आवाज़ें है। या खाना कैसा है क्या है उसको हम लोग खाने के बाद उसका स्वाद बताते हैं कि नमक है या नहीं है। या कहीं कोई पकवान बन रहा है तो नाक से हम लोग उसको सुनकर अनुमान कर लेते हैं कि हाँ उसके, या चाहे अगल बगल में कोई ऐसा पकवान बन रहा है। कोई इंसान सुनता है किसी का आवाज़ को तो पता कर लेता है, देखता है तो उसकी पहचान कर लेता है। ये सब पांचों चीज़ों जो है ज्ञान इंद्रिया है। तो बाहरी वातावरण का ज्ञान जो है कराता है, उसे हम ज्ञान इंद्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में से सेंस ऑर्गन कहते हैं। ज्ञान इंद्रिया की संख्या जो है 5 होती है ना। पहला हम बात करते हैं नोज। नोज का मतलब होता है नाक। नाक का काम होता है स्मेल करना, यानी ये जो है सूंघ करके जो है हम लोग पता कर लेते हैं। नाक जो है सूंघ करके पता कर लेता है कि अगर बत्ती की है कि ये जो है टायर की जलन के गंध है, तो ये गंध को बताता है। सुगंध, दुर्गंध दोनों बताता है। सुगंध, दुर्गंध, सुगंध, दुर्गंध, दुर्गंध, गंध, दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध दोनों बताता है। अब बात करते हैं दूसरा, तो यह जो है स्किन, स्किन को हम लोग त्वचा बोलते हैं। इससे जो हम ठंडा गर्म ताप को हम पहचान लेते हैं, ठंडा है कि गर्म है ना, इसकी हम पहचान करते हैं। उसके बाद ईयर होता है। ईयर्स इसको बोलेंगे क्योंकि एगो कान नहीं 2 काने हैं, तो इस लगाया जाएगा। ईयर का मतलब कान होता है। तो कान का काम है ईयर यानी सुनना। इसके अंदर में अगर जाएंगे तो केनाल होता है ना। केनाल के अंदर में जाएंगे, ईयर ड्रम होता है, उसमें ऑसिकल्स आया जाता है। एक प्रकार का सिनल जैसा लिक्विड होता है ना। आयाम जो होता है ऑसिकल्स, उसमें 3 हड्डियों का समूह होता है जिसे हम शॉर्ट में मिस बोलते हैं, मेलियस, इंकस, स्टेट। और कान की सबसे छोटी हड्डी जो है इंकेस होता है। और ये आगे वाला जो भाग होता है इसे कनपलो कहा जाता है। हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो इसका मेन काम ऐसे जान लीजिए कि सुनना है। अगला हो जाता है आपको टंग। टंग का मतलब होता है जीभ। इसका काम होता है स्वाद लेना, ये स्वाद को बताता है। यह जो है स्वाद को बताता है क्योंकि इसमें 10,000 यानी कि 10,000 जो है टेस्ट बर्ड पाया जाता है। टेस्ट बर्ड
टेस्ट बड पाया जाता है जिसे हम स्वाद कनिका कहते हैं। और जो जीभ होता है जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे टेस्ट बड जो है बड़ा बड़ा दिखने लगता है, बड़ा बड़ा दिखने लगता है और नीचे में जो है छोटा छोटा दिखने लगता है। शेर लोग का और बड़ा बड़ा होता है, यही स्वाद को बताता है। और आगे बात करते हैं हम आइज। आई का मतलब होता है आँख। आँख में जो है रेटिना वगैरह होता है जिसमें इमेज वगैरह बनता है। इसमें लेंस होता है, उत्तल लेंस वगैरह होता है ना। तो लेंस का काम होता है प्रकाश की मात्रा को जो है केंद्रित करना। तो हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बस अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि बाहरी वातावरण का जो ज्ञान कराता है उसे हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है। कान होती है, नाक होती है, जीभ होती है, त्वचा होती है, आँख होती है। ये पांचों समूह को हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। अब एक जो है आपका छठा जो होता है जिसे हम बोलते हैं मन बोलते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिया और मन पर अगर जो इंसान विजय पा लेता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर मन पर इंसान अगर काबू पा ले तो कुछ भी कर सकता है। एक अगर हाथी को अगर इंसान काबू पा ले तो उसको पीठ पर बैठा लेगा। घोड़ा पर अगर काबू पा ले तो बग्गी चलना प्रारंभ हो जाएगा। बैल पर अगर काबू पा ले तो बैल जो है खेत जोतना प्रारंभ कर देगा। ठीक उसी प्रकार जस्ट लाइक इंसान अगर ये 6 ज्ञानेंद्रिया यानी 5 ज्ञानेंद्रिया आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आँख, अगर इस पर विजय पाले, मन पर पाले तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।